नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। श्रावण मास में शिव भक्ति का समंदर, करोड़ों कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर निकले अपने गंतव्यों की ओर और सहारनपुर बना इस आस्था की सबसे अहम राह। श्रावण के इस पावन महीने में उत्तर भारत के कोने कोने से कांवड़ यात्री हरिद्वार से गंगा जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हुए सहारनपुर से होकर पंजाब और हरियाणा के विभिन्न शहरों तक पहुंचते हैं। कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने इस बार सुरक्षा और सुविधा के व्यापक इंतजाम किए हैं। पूरे रूट पर 1750 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। डीआईजी अभिषेक सिंह द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कांवड़ यात्रियों के लिए एक QR कोड सेवा शुरू की है। चिलकाना थाना क्षेत्र के एक गांव के युवक द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांवड़ यात्रा को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट का तत्काल संज्ञान लिया। पोस्ट करने वाले युवक पर थाना चिलकाना पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आज दिनांक 16 जुलाई 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांवड़ यात्रा को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी। आपत्तिजनक पोस्ट का तुरंत संज्ञान लेते हुए पोस्ट करने वाले की पहचान की गई। पोस्ट को डिलीट करवाया जा चुका है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर देहरादून रोड पर शिविर का उद्घाटन करने पहुंचे भाजपा गंगोह विधायक किरत सिंह एवं नगर विधायक राजीव गुंबर। दोनों ही विधायकों ने कांवड़ शिविर उद्घाटन किया। सहारनपुर देहरादून रोड पर शिविर का उद्घाटन करने पहुंचे भाजपा गंगोह विधायक किरत सिंह एवं नगर विधायक राजीव गुंबर। दोनों ने विधायकों ने कहा, भोले के भक्तों की सेवा के लिए भोले के भक्तों ने ये कांवड़ शिविर लगाए हैं। उन्होंने कहा, कांवड़ शिविर आयोजकों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने भोले के भक्तों के लिए ये शिविर लगाए हैं। साथ ही जो भोले के भक्त हरिद्वार से गंगा जल लाकर अपने शिवालयों में चढ़ाएंगे उनको भी धन्यवाद देता हूं और उनके चरणों में नमन करता हूं। परंपरा है सनातन धर्म को सर्वोपरि मानने की। उसी के तहत हमारे जो युवा साथी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भोले भक्त हैं, सभी ने कांवड़ शिविर का आयोजन किया। उस कांवड़ शिविर के आयोजन में मैं और मेरे भाई शहर विधायक दोनों पहुंच के इनका हौसला बढ़ा रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं और भगवान प्रभु श्री राम से भी, भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे साथी हैं ऐसी जोश खरोश के साथ भोलों की सेवा करते रहे और धर्म के भक्तों की सेवा के लिए भगवान भोले के भक्तों ने ये कांवड़ शिविर लगाया है। हमारे शीशपाल जी, आशु जी और पूरे साथियों के द्वारा जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ष यहाँ पर कांवड़ ये जो लेकर जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ के भक्त, जो बड़े भक्ति भाव से हरिद्वार जाकर जल को लाकर अपने मंदिरों में जल को अर्पित करते हैं, उनकी सेवा के लिए कांवड़ शिविर लगाया। तो मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये मिर्जापुर कस्बे में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया जब सलीम नामक व्यक्ति के मकान की छत का मलबा अचानक गिर पड़ा। इस हादसे में सलीम और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों के अनुसार ये घटना रात करीब 1 बजे की है, जब पूरा परिवार छत के नीचे बैठा हुआ था। तभी अचानक छत का पुराना मलबा टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में आकर पति पत्नी घायल हो गए। सूचना मिलते ही मिर्जापुर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। इस हादसे ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। सहारनपुर थाना मंडी क्षेत्र रायवाला कपड़ा मार्केट में जलभराव व सफाई व्यवस्था न होने की समस्या से व्यापारी और ग्राहक परेशान हैं, जिसकी वजह से हल्की सी बारिश होने से नालों का पानी दुकानों में भर जाता है। कपड़ा व्यापारी अंतरिक्ष अरोड़ा व दीपक शर्मा और राजू कालड़ा ने बताया कि नाले की सफाई न होने के कारण बारिश के पानी का निकास नहीं हो पाता है, जिससे दुकानों में पानी भर जाता है और व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता है। मेयर डॉक्टर अजय कुमार से समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं। नाले की नियमित सफाई नहीं होने से जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है। यहाँ पर क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि बारिश, थोड़ी सी भी बारिश होगी तो सड़कों पर नालों का पानी निकल के बाहर आ जाता है। एक मुख्यतः कारण ये है नालों की मुख्य रूप से सफाई का ना होना। पीछे से नालों के अंदर चौक होती हुई जो शील्ड्स है, जब सफाई कर्मचारी आते हैं सफाई करवाने के लिए तो वो ऊपर से कूड़ा उठा के, हम 2 बार तो खुद नगर निगम खुद सब सारे साथी इकट्ठे होकर जा चुके हैं। वहाँ पे लिखित भी और मौखिक रूप से भी क्या कर रहे हैं, बात सुनते हैं, एक बार भेज देते हैं, लेकिन जो विधिवत रूप से काम होना चाहिए वो पूरा नहीं हो पाता। एक आध बार आते हैं, काम कर चले आते हैं, दोबारा कोई मुड़ के आगे नहीं देखता। पिछले साल जबकि यहाँ पे हुआ क्या, जब मैंने जाकर दोबारा देखा, अगर आप देखेंगे इस पे तो दोबारा वही गंदगी वैसी की वैसी जमी हुई है।
अगर उसे सफाई करवाई तो वो उठाया नहीं गया, उसके बाद अगर वो उठेगा नहीं तो जिसको भी यहाँ पर अपना काम व्यवसाय करना है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर रेडियां भी लगती हैं, हर तरह का है, तो वो उसको दोबारा से नाले के अंदर कर देगा। सेलाकोई के हरिपुर खेड़ा स्थित थपलेश्वर महादेव मंदिर में सावन माह के पावन अवसर पर शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन शुरू हुआ। कथा की शुरुआत महिलाओं द्वारा पारंपरिक पीली और हरी साड़ियों में सिर पर कलश लेकर निकाली गई। कलश यात्रा से हुई बैंड बाजों के साथ निकली इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कथा व्यास आचार्य श्याम सुंदर ने शिव भजनों के साथ कथा का आरंभ किया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। आयोजक विजयपाल सिंह बर्तवाल ने बताया कि सावन में शिव महापुराण का श्रवण अत्यंत पुण्यदायक होता है। इस अवसर पर विजयपाल सिंह बर्तवाल, ईश्वर मनोगा, इसमपाल, विजेंद्र, रघुवीर, रीना रावत, पूनम पवार, किरण, माया, अनिता, शीतल, प्रियंका और ममता बर्तवाल सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। सेलाकोई के झाझरा स्थित सुभारती हॉस्पिटल में वन विभाग के सहयोग से हरेला पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ब्रिगेडियर वीपी सिंह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने भी एक एक पौधा लगाकर हरियाली बढ़ाने का संकल्प लिया। ब्रिगेडियर वीपी सिंह ने कहा, हरेला केवल पर्व नहीं, प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। यदि हर व्यक्ति किसी खास रिश्ते या अवसर पर एक पौधा लगाए तो ये पृथ्वी को फिर से हरा भरा बना सकता है। इस अवसर पर प्रिंसिपल डॉक्टर देश दीपक, डॉक्टर प्रशांत भटनागर, राहुल शुक्ला, लोकेश त्यागी, मीनाक्षी और पूजा सहित काफी लोग मौजूद रहे। सहारनपुर के गांव कोटा के भाजपा नेता शोएब अंसारी ने ब्लॉक अध्यक्ष प्रियांशु त्यागी एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर शिव सेवा कांवड़ शिविर में कांवड़ियों की सेवा की। भाजपा नेता शोएब अंसारी ने कहा, हम ऐसे देश के वासी हैं जहां हर धर्म और त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं। यही भारत की असली पहचान है। सब इंस्पेक्टर लोकेश सिंह राणा, हेड कांस्टेबल सतीश कुमार यादव, विपिन त्यागी, भोले सिंह, संजय सिंह, गौरव शर्मा मौजूद रहे। देवबंद क्षेत्र के राजूपुर गांव निवासी असद फेरी का काम करता है और हर रोज की तरह बुधवार सुबह भी घर से फेरी पर निकला था, लेकिन देर रात तक घर न लौटने पर परिजनों ने उसे तलाशना शुरू किया। इसी बीच सूचना मिली कि सांपला रोड स्थित रजवाहे के पास असद की विक्की और एक पांव का जूता पड़ा है। परिजन और ग्राम प्रधान खलील अहमद और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। युवक का कोई अता पता नहीं था। सूचना पर पहुंची पुलिस व ग्रामीणों के साथ मिलकर युवक की तलाश कर रहे हैं। वो मिर्चों की फेरी करने गया हुआ था और 7:32 पे उधर से जो बन से आता देखा गया। सिटी हॉस्पिटल में आके मोबाइल कैमरों में हमने चेक किया तो उसमें देखा गया 7:32 पे वहां से निकला 7:30 बजे लगभग। फिर हमने एक और कैमरा चेक किया, उसमें भी यही है। सरसावा के शुगर मिल में चल रही श्री शिव महापुराण में आचार्य कुलदीप दीक्षित जी ने श्री राम जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दिल्ली जैसा संयम जीवन मेरे राम ने जिया है, क्योंकि राम जी यूं ही नहीं पुरुषोत्तम राम कहलाए। उन्होंने 14 वर्ष वनवास में काट दिए। उन्होंने कहा कि जब भी राम जी सुबह उठते थे तो सबसे पहले अपने माता और गुरु के चरणों में प्रणाम किया करते थे। फिर जब भोजन करते थे तो अपने भाइयों के साथ भोजन किया करते थे। अगर बच्चों को संस्कारवान बनाना है तो रामचरितमानस की चौपाई अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। कथा से पूर्व आचार्य राहुल कृष्णन ने पूजा कराई, जिसमें यजमान रजनीश, सुरेंद्र, एकता, विनय, अंचल, इंद्र मौजूद रहे। सहारनपुर में प्रशासन और सांसद के बीच टकराव की खबर ने तूल पकड़ लिया है। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने एडीएम संतोष बहादुर पर अभद्र व्यवहार का गंभीर आरोप लगाया है, लेकिन एडीएम ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। 1 जुलाई को सांसद इकरा हसन नगर पंचायत अध्यक्ष शमा परवीन के साथ छुटमलपुर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर एडीएम से मिलने गई। दोपहर करीब 3 बजे एडीएम से मुलाकात के दौरान किसी बात पर टकराव हुआ। सांसद इकरा हसन का आरोप है कि जब उन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए तो एडीएम ने कथित तौर पर उन्हें कहा, बाहर जाइए, ये मेरा ऑफिस है, मैं जैसा चाहूं कह सकता हूं। वहीं एडीएम संतोष बहादुर ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि ये सांसद के साथ कोई अभद्रता नहीं की गई है और ये सब बेबुनियादी व गलत तरीके से पेश किया गया है। वहाँ पे बाहर फील्ड में था, क्योंकि मोबाइल मेरा संयोग से वो वाइब्रेशन पर लग गया था। मैं कहीं पे उसके पहले मीटिंग में था तो वो मैंने देख नहीं पाया था। तो उसी समय 3 बजे के आसपास एडीएम फाइनेंस सलील पटेल हैं, इनके द्वारा मेरे व्यक्तिगत नंबर पर फ़ोन करके बताया कि माननीय सांसद यहाँ पर बैठी हुई हैं, वो आप बात यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैं जैसे ही सुना मैं तुरंत ही वहाँ से लौट आया। करीब
5 या 7 मिनट में मैं ऑफिस में आ गया और मैंने फिर फ़ोन करके बुलाया भी कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, आप आ जाइए। फिर वो हमारे यहाँ आई। सबसे पहले आते ही उन्होंने नाराज़गी जताई कि आपने फ़ोन, तो मैंने बताया कि ये फ़ोन उस पर वाइब्रेशन होने के कारण मैं देख नहीं पाया था और जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं आ गया हूँ, इसीलिए मैं आ गया और आपको जो भी बताना है बता दीजिए। तो उन्होंने छुटमलपुर नगर पंचायत छुटमलपुर को लेकर के शिकायत की। तो मेरे द्वारा कहा गया कि 2-3 दिन पहले ही मैं ईओ को भी बुलाया था और ये नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, इनको से भी बातें हुई थी। और रही बात अगर कोई शिकायत है तो आप उसकी लिखित में शिकायत दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लिखित में शिकायत नहीं देंगे आप। इसी पर हमने कहा कि देखिए, शासन के द्वारा सीधा ईओ नियुक्त किया गया है और बिना लिखित शिकायत के जो व्यक्तिगत अगर बातें हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। आप श्रावण मास की कांवड़ यात्रा में इस बार भक्ति के साथ भावनाएं भी जुड़ गई हैं। हरियाणा से आए एक बाबा अपनी गौ माता को लेकर गंगा जल लेने पहुंचे और अब कर रहे हैं एक खास मांग। बाबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। उन्होंने बताया कि गायत्री नाम की ये गौ माता 24 घंटे उनके साथ रहती है, उनके साथ सोती है और उनके हर कदम की साथी है। अगर हम गौ माता से प्रेम करेंगे तो वो भी हमें उतना ही प्रेम देंगी। ये कोई कल्पना नहीं, मेरे साथ रह रही गायत्री इसका जीता जागता प्रमाण है। आपका नाम? मेरा नाम तो जी वैसे सुखदेव है, लेकिन मैं जब से इस वेशभूषा में आया हूँ तो आजादनाथ से है मेरा परिचय। हम हरियाणा के से हैं जी। आपके साथ गाय माता चल रही है, क्या कारण है? कहाँ से आप कब गंगा जल उठाया था? ये जी हम 11 तारीख को पहुंचे थे, सावन के पहले दिन वहाँ से स्नान कराया और गंगा जल उठाया। और हमारा संदेश ये है समाज में गौ माता की बछिया को जाने का। इसको माता माता कहने से माता नहीं बनती, इसको माता जैसी मान मर्यादा में रह के और इसकी कदर करो। और ये हमारी बच्चिया जो गौ माता की है, इसका नाम गायत्री है और ये साबित करेगी ये कि भी हाँ गौ माता को कैसे रखा जाता है। और हम इसके ऐसे लेवल पे रख रहे हैं कि ये साबित करेगी कि देखो मेरा रहन सहन कैसा है। ये हमारे पक्के पे रहती है, मंदिर में रहती है, गद्दे पे बैठती है, गद्दे पे उठती है, गोबर बाथरूम बाहर जाके करती है, बहुत समझदार है। और हम संदेश देना चाहते हैं कि इसकी कदर करो गौ माता की, अन्यथा हमारी नस्ल संस्कारों से बहुत पीछे चली गई है। और एक गौ माता का यदि सेवा करेंगे यही हमारे जीवन का उद्धार कर सकती है। ये हमारी प्रकृति का और जो भी लेवल है गौ से जुड़ा हुआ है। और यदि गौ की सेवा करेंगे तो पूरी प्रकृति की, पूरे संसार की ही सेवा है। हम यही समझाना चाहते हैं और शिव भक्तों से प्रार्थना है कि सरकार से अपील करें कि भाई हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। अब तो काफी साल हो गए राजगद्दी पे बैठे मोदी को और योगी को, अब तो ये भी नहीं कह सकते कि हम नए नए हैं। और हम तो साफ अक्षरों में कहना चाहते हैं कि हिंदू 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 कहने से हिंदू क्या है। लेकिन जब हमारे हाथ में कलम, हम अपनी माँ को ही नहीं बचा पाए। हमारे बीच से आज भी ऐसे ही कटती हैं गौआं, फेसबुक पे देखते हो, ये तो कहने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जिसकी माँ हमारे बीच में से उठा के काट देते हैं तो अपनी आगती की और नस्ल की कैसे सुरक्षा करेगा। लेकिन अब तो मोदी सरकार को और योगी सरकार को सोचना चाहिए और यही प्रार्थना है। मैं भी एक नाथ संप्रदाय से ही हूँ तो, और यही है बस हमारी तो प्रार्थना, और भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना करके आए। अपनी जमीन को दबंगों से बचाने के लिए लतीफपुर भूड़ के ग्रामीण दर दर भटक रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के मंत्री के आदेश के बाद भी स्थानीय प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। ग्रामीणों ने एसडीएम पर भी मंत्री के आदेश को हवा में उड़ाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। तहसील बेहट इलाके के गांव लतीफपुर भूड़ के ग्रामीण तहसील मुख्यालय पहुंचे और आलमपुर अमादपुर के कुछ दबंग लोगों पर उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करने और पेड़ काटने का आरोप लगाते हुए एसडीएम से कार्यवाही की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि एसडीएम उनकी शिकायत पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी मंत्री से आदेश करा लाओ, लेकिन इसमें कोई कार्यवाही नहीं होगी। एसडीएम के व्यवहार से पीड़ितों और ग्रामीणों में रोष बना हुआ है। बोल भी जरूर का व्यवस्था थी, आगे उसके लड़के पर इनाम पर व्यवस्था जो रिकॉर्ड है जबरदस्ती कब तो 250 की जमीन बोल रहा। ग्राम समाज हमारी, सब कुछ हमारा, गाँव हमारा, गाँव प्रधान जी ने पट्टे काट के दे रखे, उनसे जमीन हमारी, कोई विवाद नहीं आपस में। और इनसे कल ये कहा थर लट चढ़ा दो जो वहाँ व्यक्ति बुलवाए बुलवाई। मामला ये है, इनके वृक्षारोपण के पट्टे मिले थे ग्राम जनता को,
अच्छा। और उसमें जब भी वहाँ फसल बोते हैं, काटने के लिए जाते हैं, तो वहाँ लमपुर के कुछ लोग गुंडा टाइप के हैं, सब वे गैंगस्टर टाइप के हैं, सब के सब वहाँ खड़े हो जाते हैं जाके। ये 2 दिन पहले वहाँ बाजरा काट, कल परसों बाजरा काटने के लिए गए, तो 10-12 समय की कर दिला खड़े। इनका कह रहे कि आपका थारा डंडा चढ़ा देंगे, फलाना कर देंगे, तो मैं यहाँ किसने बड़ा वो फलाना टिकटा घास भी कट्टा नहीं देते नहीं, बुरा हाल कर दिया। रात में पेड्डे कटवाए दी वहाँ से। तो शिकायत किया आपने? तो शिकायत तो कहीं भी 3-4 महीने से शिकायत कर रही है इस चीज़ की जी, कुछ भी समाधान नहीं हो रहा। पटवारी करने को कह देते हैं जी वहाँ पानी भर रहा। आज एडीएम साहब के यहाँ एडीएम साहब ने हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों की सेवार्थ अंबाला रोड स्थित पंजाबी धर्मशाला में भोला कांवड़ सेवा शिविर लगाया गया। सुरेंद्र कुमार उर्फ छिंदा के सानिध्य में चलने वाले शिविर का उद्घाटन चेयरमैन प्रतिनिधि राजू पंवार, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सागर चौधरी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। शिविर में कांवड़ियों के खाने पीने, ठहरने तथा प्राथमिक उपचार की सुविधाएं मौजूद रहेंगी। इस अवसर पर पंजाबी समाज के प्रधान केजी गुम्बर, रमेश सुखीजा, विनोद भाटला, सतीश कश्यप, विकेश महिंद्रू, अनिल काम्बोज, सुरेंद्र सिंह, सोनू शर्मा, नेहा राणा, सुनीता भाटला, नीलू सैनी, नरेश जैन, ठाठ सिंह, डीपी भंडारी, सुरेंद्र शर्मा, अवनीश काम्बोज, यशवीर चौधरी, सचिन सैनी मौजूद रहे। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा जैसे जैसे अपने चरम की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे सेवा शिविरों की संख्या और आस्था की गर्मी भी बढ़ती जा रही है। आज सहारनपुर की देहरादून रोड पर एक भव्य शिविर का उद्घाटन हुआ, जिसमें गंगोह विधायक कीरत सिंह और नगर विधायक राजीव गुम्बर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस शिविर का आयोजन समाज सेवियों द्वारा किया गया, जिसमें कांवड़ियों के विश्राम, जलपान, प्राथमिक उपचार और ठहराव की व्यवस्थाएं की गई। शिविर में भगवा झंडों से माहौल शिवमय बना हुआ है। गंगोह विधायक कीरत सिंह और नगर विधायक राजीव गुम्बर ने कहा, भोले के भक्तों की सेवा करना खुद भोलेनाथ की सेवा के बराबर है। मैं सभी आयोजकों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये शिविर लगाया और शिव भक्तों के लिए इतनी सुंदर व्यवस्था की। भगवान भोले के भक्तों की सेवा के लिए भगवान भोले के भक्तों ने ये कांवड़ शिविर लगाया है। हमारे शीशपाल जी, आशु जी और पूरे साथियों के द्वारा जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ष यहाँ पर कांवड़ ये जो लेकर जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ के भक्त, जो बड़े भक्ति भाव से हरिद्वार जाकर जल को लाकर अपने मंदिरों में जल को अर्पित करते हैं, उनकी सेवा के लिए कांवड़ शिविर लगाया। तो मैं आयोजकों को भगवान भोले के भक्तों की सेवा के लिए भगवान भोले के भक्तों ने ये कांवड़ शिविर लगाया है। हमारे शीशपाल जी, आशु जी और पूरे साथियों के द्वारा जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ष यहाँ पर कांवड़ ये जो लेकर जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ के भक्त, जो बड़े भक्ति भाव से हरिद्वार जाकर जल को लाकर अपने मंदिरों में जल को अर्पित करते हैं, उनकी सेवा के लिए कांवड़ शिविर लगाया। तो मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये सनातन धर्म की परंपराएं हैं, जिनको हमारे भोले के भक्त आगे बढ़ा रहे हैं। इन भोले के भक्तों को भी चरण छूकर जी का वंदन करता हूँ। कस्बा नारौदा के संजय चौक पर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार व उनकी पुलिस टीम द्वारा हरिद्वार गंगा जल लेने जा रहे कांवड़ियों के जत्थों की जांच की गई। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने गाड़ियों पर लगे डीजे की ऊंचाई व चौड़ाई की जांच की, साथ ही जत्थों के जिम्मेदार लोगों से उन्हें संभल कर चलने के दिशा निर्देश दिए। सहारनपुर में आज एक बड़ा कदम उठाया गया है। जल संरक्षण की दिशा में नगर निगम परिसर में जापानी तकनीक क्रॉस वेव टेक्नोलॉजी पर आधारित रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का शुभारंभ कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक योजना का शुभारंभ महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने रिबन काटकर और नारियल फोड़कर किया। करीब 95 लाख रुपए की लागत से बनने वाला यह सिस्टम नगर निगम की सभी बिल्डिंगों से वर्षा जल को एकत्र कर फिल्ट्रेशन सिस्टम के जरिए ग्राउंड वाटर में रिचार्ज करेगा। इस क्रॉसवेव टेक्नोलॉजी के जरिए जल भराव की समस्या को खत्म किया जाएगा और जल का सही संरक्षण होगा। कार्यदायी संस्था अश्वत्थ इंफ्राटेक के अधिकारियों के अनुसार पूरा प्रोजेक्ट 4 महीनों में पूरा किया जाएगा। आज ये किस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है? आज नगर निगम परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेके एक नई टेक्नोलॉजी क्रॉसवे टेक्नोलॉजी के द्वारा जितना भी नगर निगम के ऑफिस का रूफटॉप वाटर है या ग्राउंड वाटर है, उस सब को संचय करने की दृष्टि से इस कार्य का शुभारंभ हुआ है। नगर निगम सहारनपुर लगातार जल के संचय को लेकर चिंतित भी है और संवेदनशील भी है, और इसमें जितनी भी विधियाँ होंगी उसके द्वारा, चाहे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की विधि हो या अन्य विधियाँ हों, उनके द्वारा लगातार जल संचय की तरफ ध्यान रख रहा है। और इस दिशा में आज का ये जो प्रयास है, ये एक अनूठा नया प्रयास है नगर निगम का। और नगर निगम के जलकर विभाग के जीएम साहब, उनकी पूरी टीम, सबको बहुत बहुत शुक्रिया।
इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।